Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with RT, and today we will going to discuss about a very important topic which is pedagogy। और ये जो वीडियो है ये आपके सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और एकदम हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम पेडागोजी करेंगे जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पेडागोजी है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आती है, तो ये क्लास दोनों पेपर के लिए होगी। ऐसा कि नहीं है कि पेपर सेकंड के लिए या फिर पेपर फर्स्ट के लिए होगी। और ये सीटेट के साथ साथ आपके एच टेट, यूपी टेट, टेट एग्ज़ाम यानी जहाँ पर भी आपको सीटीपी यानी पेडागोजी देखने को मिलती है वहाँ पर ये आपकी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीटीपी के सिलेबस की बात करते हैं कि सीटेट का सीटीपी का सिलेबस कितना होता है। तो यहाँ पे आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगी पूरी पेडागोजी में, यानी सीडीपी में ये 8 यूनिट्स होती हैं, जिनमें से मैक्सिमम 3 से 4 यूनिट आपकी सीटेट में होती हैं। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट आप सीटेट में पढ़ते हो, लर्निंग एंड पेडागोजी आप सीटेट में पढ़ते हो, और इंक्लूसिव एजुकेशन आप सीटेट में पढ़ते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ ये 3 यूनिट है, इन 3 यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। इस तरीके से जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट मेनली 3 यूनिट ही होती है। तो इन तीनों यूनिट को हम अच्छे से पढ़ेंगे और इनके अंदर जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप वीडियो के साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें नोट्स की लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से जाके भी अपने नोट्स बना सकते हो। बट अच्छा ये होगा कि आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स होंगे, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर 2 है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। तो डेवलपमेंट क्या होता है? फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अगर हम एक लाइन में कहें कि भाई एक लाइन में मुझे तुम डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? 1 लाइन में आप 1 लाइन में करोगे फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की डिपेंड यानी निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। की पहले हम किसी पर निर्भर होते हैं, पर जैसे ही हमारा विकास होता है तो हम दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, क्योंकि जो छोटा बच्चा है जब तक उसका विकास नहीं हुआ है वो हर चीज़ के लिए अपने माता पिता पर डिपेंड रहेगा। बट जैसे उसका विकास हो जाता है, उसमें समझ आ जाती है, तो वो फिर अपने माता पिता पर डिपेंड रहना कम कर देता है। और अगर वो कमाने लगता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी बेटर हो जाती है, फिर वो आर्थिक तौर से भी अपने माता पिता पर डिपेंड नहीं रहता। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड डेवलपमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, डिफरेंस यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जो बाल विकास है, वो आपका गर्भ से किशोरावस्था तक होता है, जो आपका गर्भ होता है यानी वॉम में होता है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो वूम टू टूम यानी गर्भ से कब्र तक होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? जो बच्चे का विकास है वो जब वो माता के गर्भ में होता है तब से होना उसका स्टार्ट होता है, किशोरावस्था तक उसका जो विकास है वो हो जाता है पूर्ण तरीके से। अगर हम वहीं पर ह्यूमन मानव के विकास की बात करें तो वो गर्भ से स्टार्ट होता है, परंतु वो किशोर अवस्था में नहीं रुकता, वो लगातार चलता रहता है। जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मनुष्य का विकास कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था चाइल्ड डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो यहीं पर अगर यहाँ पे बात करें, टिल एडोलसेंस तक होता है और इसका टिल ओल्ड एज तक होता है। अब बात करते हैं हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसा चैप्टर का नेम है बाल विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं। बट आप इतना ध्यान रखना कि ह्यूमन का डेवलपमेंट उसके वूम टू टूम तक होता है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट को देखिए, बाल विकास को, तो इसमें कुछ स्टेजेस दी गई हैं। तो सबसे फर्स्ट है जो जन्म से पूर्व विकास। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, नहीं बच्चा माँ के पेट में होता है, तब भी बच्चे का विकास होता है, उसको पेरेंटल डेवलपमेंट बोलते, प्री नेटल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो कि 9 मंथ में है ना, 9 मंथ होता है, 9 मंथ से पहले पहले। ठीक है। अब बात करते हैं नवजात शिशु। नवजात शिशु जो कि 14 दिन का होता है, ठीक है, 2 वीक्स का। फिर उसकी सहसावस्था आ जाती है, जो कि हम्म कहाँ पे थे हम? हाँ, शेष अवस्था, जो कि 2 सप्ताह से लेकर 2 वीक से लेकर 2 साल की होती है, यानी 2 ईयर्स की होती है। अब बात करें चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, जो कि 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की होती है। अगर हम यहीं पे किशोरावस्था की बात करें, जो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की होती है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं
अलग अलग अवस्थाओं में जो बालक का विकास होता है। और अभी हमने जैसा कि पढ़ा कि जो बालक का विकास है वो गर्भ से और किशोर अवस्था तक होता है, यानी 18 वर्ष तक बच्चे का विकास एकदम अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पे ये अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल विकास की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि अगर हम अकॉर्डिंग टू बर्क बर्क के अनुसार देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, इन विच ऑल द चेंजेस दैट टेक प्लेस फ्रॉम द प्री नेटल स्टेज टू मैच्योरिटी आर एक्सप्लेन, जिसमें क्या है प्री नेटल स्टेज से लेके जो मैच्योरिटी है उस तक एक्सप्लेन की है हर फॉर्म। ये क्या, ये आपका बर्क कहता है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है। वहीं पे वो ये हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाल विकास मनोवैज्ञानिक की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्ण अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। अगर हम जेम्स ड्रेवर के अनुसार देखें तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिगिंस डेवलपिंग फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी। वो ये कि जन्म से लेके मैच्योरिटी तक की जो स्टडी करना ही एक चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। और अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो हम देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि 18वीं सदी में, नहीं यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी इज द साइकोलॉजिकल स्टडी दैट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी टू द अर्ली स्टेज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, तो सभी ने यही कहा है कि जो बाल विकास है वो क्या है, वो एक साइकोलॉजी है जिसमें हम बच्चे की जन्म से लेके उसकी मैच्योरिटी तक जितनी व्यवस्थाएं होती हैं उनको एक एक करके हम समझते हैं और पढ़ते हैं। अब बात करें 18वीं सदी में जो पेस्ट्रोलॉजी था, उन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण किया था। किसने, आपका पेस्ट्रोलॉजी ने। जो पेस्ट्रोलॉजी है उन्होंने 18वीं सदी में सबसे पहले बाल विकास का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। यहीं पर हम देखें लर्निंग बाय हैंड और हार्ट, ये 3H के बारे में बताया गया है कि जो स्टडी है वो हैंड से और बाय हार्ट। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनमें से एग्ज़ाम आएगा नहीं आएगा। देखो एग्ज़ाम ज़रूरी थोड़ी है कि इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, मैं नहीं कहती कि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, बट ये कि जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ोगे तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर है तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको एक बार रिवाइज़ कर लेनी चाहिए और अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट और ग्रोथ की। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग एक ही है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं हम, जो वृद्धि और विकास को दोनों को एक ही शब्द में प्रयोग कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वृद्धि अलग चीज़ होती है, विकास अलग चीज़ होता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है परंतु विकास एक समय के बाद नहीं रुकता। ठीक है, जो कि अभी हमने बात की, जो विकास है वो वूम टू टूम होता है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें। और अगर वहीं पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो जो वो मैच्योरिटी के पीरियड तक होता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आपकी ग्रोथ और आपकी मैच्योरेशन और लर्निंग तीनों चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की। इन जनरल टर्म्स द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज टू इंटरचेंजेबल बट दे आर नॉट द सेम, यानी वो इंटरचेंजेबल है पर ये सेम नहीं है। जो कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपकी ग्रोथ और आपकी मैच्योरिटी लर्निंग, यानी ये तीनों चीज़ें आपके डेवलपमेंट में इंक्लूड होती है। अगर मैं कहूँ कि ग्रोथ इतनी है तो जो डेवलपमेंट है वो इतना है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट में ही समाई हुई है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास में आपके मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आपका विकास है उसमें हर तरीके की वृद्धि का आपका
आकलन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, पर जो वृद्धि है नॉर्मल ग्रोथ की बात करते हैं तो आपको वो बाहरी है, यानी जैसे कि बाहरी वृद्धि जो बाहर से दिखे, जैसे कि भाई हाँ आपकी वेट ज़्यादा हो गया, आपकी हाइट बढ़ी होगी, तो ये कह देंगे कि भाई इस बच्चे की ग्रोथ हो गई। अगर और इसकी मानसिक बुद्धि कितनी बढ़ी है, वो चीज़ हम किससे अध्ययन करेंगे, इस आपके डेवलपमेंट में किसका संवेगात्मक विकास कितना हुआ है, आर्थिक विकास कितना हुआ है। जैसे कि आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि ग्रोथ इतनी है तो डेवलपमेंट इतना है, तो ये छोटा मग है इस बड़े मग में समा जाएगा, दैट्स मीन्स जो ग्रोथ है वो आपके डेवलपमेंट में कंप्लीट समा जाएगी। यस, अगर हम एरियाज़ की बात करें कि डेवलपमेंट के क्या है, यानी विकास के क्षेत्र क्या हैं, तो देखिए शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक जो संवेगात्मक यानी संवेग इमोशनल, और आपका नैतिक विकास होता है। ये विकास के अलग अलग पक्ष हैं, क्षेत्र हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो अभी हमने पढ़े, फिजिकली डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और आपका सोशल डेवलपमेंट। ये अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। और वहीं पर मेजर काइंड की बात करें जो मुख्य प्रकार के हैं, तो आप इससे याद कर सकते हो PCSC, ये आप ट्रिक बोल सकते हो इसे कि PCSE, ये मेजर काइंड के डेवलपमेंट है। जैसे P से आपका फिजिकली डेवलपमेंट यानी आपका शारीरिक विकास, C से आपका कॉग्निटिव यानी जो संज्ञानात्मक विकास होता है, S से आपका सोशल सामाजिक विकास, और E से आपका इमोशनली जो आपका सांवेगिक विकास होता है। आपकी जो शारीरिक विकास है उसमें आपकी शेप, साइज़, हाइट, इसमें हम चेंज देखते हैं। कॉग्निटिव विकास में आपकी नॉलेज कितनी है, ठीक है, आपके दिमाग ने कितना वर्क किया है, ये देखते हैं। और सोशल जो सामाजिक विकास में मॉरल वैल्यूज़ का हमें पता चलता है, जब हम समाज में जाते हैं, समाज में उठते हैं, बैठते हैं, तो हमें समाज की बातों का पता चलता है। और वहीं पर अगर हम इमोशनल यानी सांवेगिक विकास की बात करें, तो इसमें हम अपने इमोशन को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं कि भाई अब हमारे साथ कोई दुर्घटना हुई है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या फिर हमें अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये क्या, ये भी एक विकास का ही प्रकार होता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार है विकास के। ओके। और यहीं पर अगर हम JV वास्टन की बात करें, तो जो JV वास्टन है उन्होंने क्या कहा है कि जो 3 इमोशंस होते हैं वो बच्चे या फिर ह्यूमन में जन्म से ही होते हैं। वो 3 इमोशंस कौन से हैं, आपका फियर, एंगर, लव, यानी भय, क्रोध, प्रेम। ये जो तीनों आपके इमोशंस हैं ये बच्चे में जन्म से ही होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सही बात लगी कि ये तीनों जो इमोशंस हैं वो बच्चे में जन्म से ही होते हैं, क्योंकि जब आप बच्चे को ऊपर उछालते हो तो आप बच्चे के अंदर में वो डर देखना, तो उसमें यानी फ़ियर का इमोशन है। क्रोध का भी आ जाता है बच्चे में, आपने उसी उसे कोई फ़ेवरेट चीज़ ले ली तो देखना बच्चा रोने लगेगा, उसे गुस्सा आएगा, ठीक है। प्रेम का भी होता है, क्योंकि वो अपनी मम्मी को बहुत जल्दी पहचान लेता है, अपनी मम्मी की गोदी से किसी दूसरे की गोदी में जाता है तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेम का इमोशन है वो है बच्चे में, ठीक है। तो ये 3 तरीके के जो इमोशंस हैं, फ़ियर, एंगर, लव, वो बच्चे में जन्म से ही होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा JV वास्टन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देखते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कितने टाइप होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डेवलपमेंट हैज़ 4 मेजर टाइप, जिसमें आपका PCSC से आप याद कर सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर हम कहें कि फिजिकल डेवलपमेंट में आपका हैंड, ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपका हेड चलेगा, और सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट में आपका हार्ट, क्योंकि आप जो इमोशंस हैं वो आप बाय हार्ट सोचोगे। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास की। जो शारीरिक विकास है वो आपको दिखेगा कि आपकी शेप में चेंज हो रहा है, आपकी साइज़ में चेंज हो रहा है। आप पहले जिस काम को बेटर नहीं कर पाते थे, अब आप उस काम को बेटर कर रहे हो, क्योंकि आपका शारीरिक विकास हुआ है, ठीक है। आप पहले 10 किलो वज़न नहीं उठा पा रहे थे, पर अब आप उठा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपका शारीरिक विकास नहीं हुआ था, पर अब आपका शारीरिक विकास हो चुका है। और आपका फिजिकल डेवलपमेंट के बाद आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट में होता है, यानी गत्यात्मक विकास। ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, जिसमें आप क्रॉस मोटर स्किल्स सीखते हो और फाइन मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो क्या होती है, वो स्थूल गतिक कौशल होता है, और फाइन मोटर स्किल्स आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी जो बिग मसल्स हैं वो वर्क करती है, फाइन मोटर स्किल्स में आपकी
जो स्मॉल मसल्स हैं वो वर्क करती है, जैसे कि दौड़ना, बैडमिंटन खेलना, इसमें आपकी बड़ी मसल्स वर्क कर रही है, यानी इसमें आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स हो रहा है। और जहाँ पर काजल लगाना, रेत में पैर की उंगलियां घुमाना, यहाँ पे आपकी स्मॉल मसल्स वर्क करती है, यानी यहाँ पर आपका सूक्ष्म गतिक कौशल है। ये कब होता है? जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो GF, यानी पहले आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होगा, बाद में आप फाइन मोटर स्किल्स पर आओगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने ग्रॉस मोटर स्किल्स को अलग करा है, फाइन मोटर स्किल्स को अलग रखा है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपकी किस तरीके की स्किल्स आती हैं, जैसे कि जंपिंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग, वॉकिंग, यानी जिसमें आपकी बड़ी मांसपेशियाँ वर्क कर रही हो। वहीं पे फाइन मोटर स्किल्स में क्या है, जिसमें आपकी छोटी मांसपेशियाँ वर्क करती है, जैसे कि ड्राइंग बनाना, राइटिंग लिखना, सुई में धागा पिरोना, पेंटिंग, बुनाई, कढ़ाई, कंघी करना, किसी चीज़ की कटिंग करना। तो इसमें आपकी स्मॉल मसल्स वर्क कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका फाइन मोटर स्किल्स वर्क हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।